अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ये दोनों ऑर्गेनेली हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पेरोक्सिसोम को देख लेते हैं। पेरोक्सिसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। होपफुली आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं उनकी मेम्ब्रेन लाजमी होती है। ऐसी स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती वो ऑर्गेनेली कंसिडर नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस। तो ऑर्गेनेली के लिए आपने याद रखना है कि जिनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हो वो ऑर्गेनेली होते हैं सेल के अंदर। सिमिलरली पेरोक्सिसोम इज आल्सो एन ऑर्गेनेली। पेरोक्सिसोम को डिड्यूव और उसके कोवर्कर्स ने 1965 के अंदर फर्स्ट टाइम स्टडी किया। ये सेम साइंटिस्ट है जिसने लाइसोसोम की भी डिस्कवरी की थी। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। पेरोक्सिसोम की राउंड स्ट्रक्चर होती है सेम जैसे कि लाइसोसोम की होती है और इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जैसा कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के होंगे। कौन से एंजाइम होंगे? इसके अंदर दो टाइप्स के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन एटम को सबस्ट्रेट या कंपाउंड से रिमूव करता है और ऑक्सीजन के साथ ऐड करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। फिर से सुन लीजिए कि एक एंजाइम जो पेरोक्सिसोम के अंदर पाया जाता है उसका काम क्या होता है? हाइड्रोजन को रिमूव करना चीज़ों से और ऑक्सीजन के साथ ऐड करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना। अब आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक कोरोसिव नेचर का कंपाउंड है, यानी इसकी नेचर जो है कोरोसिव है जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो पेरोक्सिसोम के अंदर ये एक और एंजाइम होता है जिसको कैटालेज बोला जाता है। उसका काम क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करना वाटर और ऑक्सीजन में। यानी ये कुछ चीज़ों से हाइड्रोजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी खुद बनाता है और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट करता है, यानी उसके कोरोसिव इफेक्ट से भी सेल को बचाता है। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर को पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पेरोक्साइड बनाते हैं और सोम का मतलब क्या है? बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जिसमें पेरोक्साइड बने। तो पेरोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो ये प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम का कम्बिनेशन होता है। प्रोटीन आप जानते हैं, लिपिड्स वो भी आप जानते हैं, हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। और एंजाइम इसमें कैटालेज और ऑक्सीडेज होते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना और सेल को जो है उसके कोरोसिव इफेक्ट से बचाना। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफाई अल्कोहल इन लिवर सेल। अल्कोहल जो है जब ड्रिंक करते हैं लोग, ठीक है, लिवर में जाता है तो ये क्या करता है? उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी कि अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन के साथ ऐड करता है और इस तरह अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट से सेल को बचाता है, मोस्टली लिवर सेल को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन प्लांट लीव्स फोटो रेस्पिरेशन में आकर इन पेरोक्सिसोम। प्लांट्स के अंदर पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन भी होती है। फोटो रेस्पिरेशन जहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, वैसे ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में किसी में डिटेल से सेपरेटली स्टडी करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिन की रोशनी में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पायर कर रहे होते हैं। और रिस्पायरेशन आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन करना और ऑक्सीजन को यूज़ करना। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम में होता है। ये हम एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक फैटी एसिड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि फैटी एसिड को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये कन्वर्ट करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में। पेरोक्सिसोम क्या करता है? फैटी एसिड को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। अब वो छोटे मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाके सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा बनते हैं और एनर्जी जनरेट होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। ओके, नाउ लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेली जिसको ग्लाइऑक्सिसोम कहा जाता है। बेसिकली ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो पेरोक्सिसोम की एक फॉर्म है। ठीक है, पेरोक्सिसोम के टाइप का ही एक ऑर्गेनेली है जो कि कहाँ पाया जाता है? फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में पाया जाता है। और फैट स्टोरिंग टिश्यू मोस्टली कहाँ पे होते हैं? सीड्स में होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में बता दूं आपको कि ये एनिमल्स में नहीं होता, ये पेरोक्सिसोम की ही फॉर्म है, लेकिन ये ओनली प्लांट्स में पाया जाएगा और प्लांट्स में भी सीड में आपको मिलेगा मोस्टली। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो ग्लाइऑक्सिसोम भी प्रोटीन, लिपिड और वेरियस एंजाइम से मिलकर बना होता है। फंक्शन इसका क्या है वो देख लेते हैं।
फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम इज कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर which the emerging seedlings uses as a source of energy and carbon until it can produce own sugar by photosynthesis। यानी इसका काम क्या होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में पाया जाता है, तो फैटी एसिड को ये कन्वर्ट करता है शुगर में, क्योंकि प्लांट जो है शुगर को यूटिलाइज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सीड्स के अंदर पाया जाता है। ये एक सपोज सीड है, तो सीड से क्या होता है, पौधा जनरेट होता है, एक सीडलिंग प्लांट बनता है। ठीक है, तो जब तक प्लांट बनता नहीं तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, ग्रीन लीव्स डेवलप नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं होगी, यानी प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो प्लांट को हेल्प करेगा पौधा बनने में शुरू की स्टेजेस में, तो वो ऑर्गेनेली जो है वो ग्लाइकोसोम है, जो क्या करता है कि सीड के अंदर जो स्टोर्ड फैटी एसिड होते हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में, और वो शुगर जो है ये सीड यूटिलाइज करके स्टेम और शुरू के रूट्स और स्टेम्स और लीव्स बनाता है, और जब लीव्स बन जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, अब प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया या किसी और ऑर्गेनेली की स्टडी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।